आप झगड़ा कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर एक आधा मुसलमान अटक गया तो उससे कहती हूँ कि तू दत्तात्रेय का नाम ले, और अगर कोई हिंदू अटक गया तो उससे मैं कहती हूँ मोहम्मद साहब का नाम ले। आपको पता नहीं जो आज बड़े भारी हिंदू बने पहले जन्म में मुसलमान है। मैं जब ईरान में गई तो वहां देखती हूँ कि ध्यान में बैठे हुए लोग घंटा चला रहे हैं और तिलक दे रहे हैं और आरती कर रहे हैं, क्योंकि जो एक स्किल पे बहुत रहता है, एक अतिशयता पे रहता है, वो दूसरी अतिशय पे जाता है, पेंडुलम से। घर तो बीचों बीच ना आप हिंदू ना मुसलमान, सब तो हमारे पेटी में घुसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आप जब मेरे और हाथ करते हैं ध्यान में, आज सवेरे बहुतों ने ऐसा हाथ किया था और अभी भी आप लोग करें, फायदा रहेगा। ये नमाज का धन। लेकिन क्या मुसलमान जानते हैं कि क्या चीज है, या हिंदू जानते हैं क्या चीज? और सर पे हाथ रखने की चीज क्रिश्चियंस में आप जानते हैं कि बैप्टाइज जब करते हैं तब सर पे ही उनके पानी डालते, सहस्त्रार से पानी डालते। उसके बाद हमारे हृदय में बसे हुए श्री शिव जी को, उनको जानना बहुत कठिन बात। वो अत्यंत भोले हैं, मानिए कि वो सिर्फ देने वाले, वो सिर्फ देखते रहते हैं, सुपरवाइजर, वो शक्ति का सारा खेल देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी उठ करके हृदय चक्र से ऊपर चली जाती है, हृदय में है, हृदय चक्र में नहीं। मैंने सुना कि कोई बड़े भारी लेखक है, उन्होंने कहा है कि हृदय यहाँ पे होता है। हृदय तो नहीं है, हृदय चक्र, हृदय चक्र जो कि बीचों बीच है, वहां से सिर्फ सुनना। उसका कारण कि शक्ति अलग ही रहती है जब तक वो ऊपर तक ब्रेन की ये जो प्लेट है जिसको मूर्धा कहते हैं वहां तक नहीं पहुंचती, तब तक शक्ति जो है अकेली है। वहां जाकर वो जब बरसने लगती है ये दोनों साइड से, तब हृदय में, हृदय की साइड में उसका शिव से मिलन होता है। और जब नीचे फिर नाभि पर वो मिलते हैं तभी ब्रह्म तत्व तैयार होकर के ऊपर जाता है और ऊपर का ये आज्ञा चक्र जो कि जुड़ा हुआ है वो खुल जाता है। शिव जी के पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है बिल्कुल सच। देवी महात्म्य आप पढ़े, उसमें का एक भी अक्षर गलत है। मार्कंडेय स्वामी भी बहुत बड़े दृष्टा थे, उनका भी एक भी अक्षर पूर्ण नहीं है, झूठ नहीं है, एक भी अक्षर बिगड़ा हुआ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मनुष्य ने कहां तक से और कैसे देखा इस बारीकी से। आप तो कहते हैं कि सब माया है, और माया होते भी ना माया को पहचाना, ये भी मनुष्य की कमाल। लेकिन मार्कंडेय स्वामी का नाम भी देश में किसे सुना? उन्होंने जो सप्तशती में श्री दुर्गा जी का वर्णन किया वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भवसागर से लोग जब पार करा रहे थे तब उनको मदद करने के लिए शक्ति को अनेक रूप धारण करना पड़ा। और जब शक्ति अपने ही आप संसार में उतरती है तो अकेले ही उतरती, तब वो अनेक देवियों के रूपों में आकर के उन्होंने सारे राक्षस जो कि भक्तों को जो पार हो रहे थे, उनको सता रहे थे, उनको मारा, उनका संहार। लेकिन कोई फायदा नहीं, संहार किया, फिर से आकर के जिंदा हो गए, कलयुग में सारे फैले, वो फिर से आ गए हैं। लेकिन उस वक्त में भक्त को संभालना ही चाहिए। उस वक्त में पार करने की बात कहाँ, वहां तो सब ऐसी हालत थी कि शरीर तक मनुष्य का दुख है, शरीर की तक तो वहां कोई बात नहीं थी कि ये शरीर ही बच जाएगा, इसलिए उनका संहार किया गया। वही जो देवी है जिसको कि हम आदिशक्ति के नाम, भगवती के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही शिव जी की पत्नी बनकर के उस समय बहुत लोगों का संहार। उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे हम जब आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ही आधुनिक काल में आ गए। मोहम्मद साहब से पहले ही, थोड़े दिन पहले ही ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह साक्षात प्रणव स्वरूप, साक्षात प्रणव है। आप सोच लें कि गणेश जी जो है वही ईसा मसीह, उनका जो क्रॉस है, जो यहाँ पे मैंने क्रॉस बताया गया, वही वो क्रॉस है जो कि श्री गणेश, इनका से आपने देखा होगा कि स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक का कुछ किस्सा हटा दीजिए तो क्रॉस है, वही श्री गणेश के जो प्रणव स्वरूप है, वही प्रणव स्वरूप जब आदमी बन करके संसार में आया, वही ईसा मसीह। ईसा मसीह ने ही संसार में भूत निकाले और किसी ने नहीं निकाले, उन्होंने तो मार ही डाले सबको। कृष्ण भी जो थे उन्होंने भी मारे। ईसा मसीह को मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि विशुद्धि चक्र पे कृष्ण का, लेकिन ईसा मसीह की जो माँ थी वो स्वयं राधा थी, इसलिए उसके स्वरूप मैं पहले उनको बता रही हूँ। जो आज्ञा चक्र पे जहाँ दो दिखाया गया वहां
श्री कृष्ण जो थे उनकी पत्नी राधा, राधा रा माने एनर्जी चेतना और धा माने धारणा करने वाली राधा, ये विशुद्धि चक्र पे कार्य करती है। और यहाँ पर भी आप डॉक्टरों से पूछे तो 16 सब प्लेक्सस है हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में, उनके भी 16 कलाएं, वो संपूर्ण, लेकिन संपूर्ण होने पर भी कार्य इतना पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सारा जीवन इन दुष्टों से लड़ते लड़ते खत्म हो। इतने महादुष्ट उन दिनों में आते कि व्यर्थ हो गया उनका सारा। हालांकि सारा जो कुछ भी लीला का वर्णन है ये सहज योग, ये सहज योग है। आपको आश्चर्य होगा कि उनका मटकी का फोड़ना और पेट में सब लोगों को बंधवा लेना, राधा जी की मटकी का फोड़ना, इस सब में सहज, क्योंकि वो वाइब्रेटेड पानी जमुना से ले जा रही थी। उनके पांव जमुना जी में पड़े रहते थे, जमुना जी का पानी वाइब्रेट होता था, उसे उठा के ले जाती थी। तो वो चाहते थे कि पानी वहां गली में पड़ जाए, रास्तों में पड़ जाए, उसकी मटकी में तोड़। क्या राधा जी बात को जानती नहीं? पूरी तरह से जानती। लेकिन उस वक्त इस तरह से अगर हॉल होते और लोगों से बात की जाती कि भाई तुम लोग ध्यान में जाओ, लोग कहते क्या पागल हो गए, हम तो घर गृहस्थी के आदमी, हम कहाँ ध्यान में जाए। असल में सहज योग घर गृहस्थी के ही आदमियों में हो सकता है, इन सन्यासियों में और नहीं हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने सहज योग की प्रयोग के लिए साधारण गोपियां, साधारण तरह से रहने वाले लोगों को ही चुना। आप नहीं जानते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि बड़े सन्यासी और तपस्वी और फलाने और ठिकाने हो सकते हैं, हो जाए, उनसे किसी का कारण नहीं हो सकता, किसी का सैल्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा भारी योगी, बड़ा भारी तपस्वी हो गया तो वो किसी को अगर भस्म करना चाहे तो भस्म कर सकता, किसी को आंख खोले तो भस्म हो गए। आपने भगीरथ प्रयत्न को पढ़ा है कि भगीरथ प्रयत्न में बताया गया बेचारे उस भगीरथ के बाप दादाओं को उससे भस्म कर। ये भी कोई बड़ी भारी चीज है कि जिसको देखो उसको आप भस्म किए दे रहे। ऐसे ही पातिव्रत के आदि जो सावित्री की शक्तियां हैं, जो सावित्री की बात करते हैं, गायत्री की बात करते हैं, ध्यान रखिए कि वो लोग अंदर से कभी भी शांत और चुप और प्रेममय नहीं हो सकते। हाँ, वो तेजस्वी हो सकते हैं, प्रखर हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र नारी जिसको मैंने यहाँ दिखाया इस टाइम में, इस पर विचार, उस तेजस्विता को पाकर करना भी क्या है। आज इसको भस्म किया, कल फिर वो अपने को भस्म करेगा। जितने भी साधु और बड़े बड़े अपने को समझते हैं कि हमने इस तत्व को पा लिया, उस तत्व को पाला, वो यही जानते हैं कि प्रेम तत्व को उन्होंने पाया, बाकी सारे तत्वों को पाया। और ऐसे ही बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, भगवान बचाए रखे उन लोगों से जिन्होंने की सावित्री की शक्ति को अपने अंदर में समा लिया था। उन्होंने कौन सा बड़ा भारी कारण कार्य किया? मेरे कृष्ण को तक तो उन्होंने श्राप देकर के खत्म, जिन्होंने उसको तक नहीं पहचाना, ऐसी पतिव्रताएं किस काम? बहुत ही सेल्फिश है सारी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए करुणामय। विचार करें आप। इसलिए जो जो लोग पीड़ा नाड़ी पर काम करते हैं वो भी वही है, और जो पिंगला नाड़ी जो कि दूसरी नाड़ी बताई गई है उस पर काम करते हैं वो भी वही। यानी जो बहुत एक्सीलेंस करते हैं, यानी संन्यास लो, ये लो, वो लो, ये लोग भी वही हैं। और जो लोग ये कहते हैं नहीं ये भी खाओ, वो भी खाओ, मध्य खाओ, पियो, वो भी वही। इधर वो भूत योनि लाते और इधर ये तेजस्वी योनि लाते। दोनों से देश का, आपके विश्व का कुछ भी संकट दूर नहीं हो सकता। नहीं इसमें प्रेमस्थिति आ सकती है, नहीं हमारे अंदर तारण करने वाला जरूरी था। इसीलिए वहां पर कृष्ण की स्थापना हुई, जो राधा जी का। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी स्वयं राधा, वो भी कारण, वो भी एक बड़ा भारी कारण। सीता जी जो कि राम की पत्नी विवाहिता, उसके साथ समाज ने जो अन्याय किया, उसको घर से निकाल करके उससे दूषित और कलंकित करके जब किया, तब ये बड़े बड़े तेजस्वी लोग क्यों आंख बंद करके बैठे? इन लोगों ने तब क्यों नहीं कहा कि हमारी ये मां, इसे तुम घर से निकाल रहे हो, जिसने अग्नि परीक्षा दी है,
तब इनके मुंह क्यों बंद हो गए थे? इनकी तेजस्विता कहाँ गई थी? और इनकी अकल कहाँ मारी गई थी? बड़े बड़े उस वक्त में एक से एक लोग थे, किसी ने कोई बात तक नहीं कही। उनके ही अकल देने के लिए राधा जी ने कृष्ण से लौकिक विवाह नहीं किया, तो भी सारा संसार कृष्ण का नाम राधा कृष्ण से ही जाता, लेकिन उसे विवाह का बंधन, लौकिक विवाह का भी बंधन बहुत मान्य था, और इसी कारण उसके बच्चा नहीं है। किंतु उसके अगले जन्म में जब वो मेरी बन के आई, तब उसके लड़के ने 4 चांद लगाए उसे, जो कि स्त्री कुंवारी दशा में, कोई कठिन काम नहीं है कुंवारी दशा में बच्चा पैदा करना। अगर आप रियलाइज हो और आप उस दशा में है, जैसे मैं आज सहस्रार से हजारों बच्चे पैदा करूँ, क्या मुश्किल है? इधर कोई चाहे तो अपने वूम से भी ऐसा बच्चा पैदा करे, अपने गर्भ से भी ऐसा बच्चा पैदा करे, कोई ऐसी कठिन ही बात नहीं। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया, और आज हालांकि इसका वो दुनिया की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से तो लेजिटिमेट चाहता, लेकिन आज दुनिया से आगे मेरी एक बड़ी भारी महासती मदर, उसको लोग डिवाइन मदर कहते, ये उसके बच्चे का काम। ऐसा बच्चा परमात्मा खरीद सकते हैं, लेकिन उसको भी किसने छोड़ा? उसकी भी जान खाली 34 साल की उम्र में सबने उसको मार डाला। इसी समाज ने जो आज बड़े अपने को हिंदू मुसलमान और फलाने कहते हैं, उस वक्त वो किसी रूप में और ये जो बड़े समाज के ठेकेदार हैं, इन्हीं लोगों ने उनको मारा। कोई सब किसी की जू नहीं रहेगी, किसी को ये नहीं लगा इतना बड़ा महान आत्मा इस संसार से विदा ले रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में असहाय इस संसार से उन्हें जाना। आज हजारों उनके नाम पर इन लोगों ने धर्म वर्म बनाए, उसका क्या? धर्म तो कुछ बन ही नहीं पाता, कहाँ वो और कहाँ उनके बनाए हुए। उन्होंने एक ही चीज पर बहुत जोर दिया था कि हमारे अंदर जो विनाशी शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिसको कि वो शैतान कहते थे, जिसको कि वो भूत कहते थे, स्पिरिट कहते थे, उनको वो निकाल देते। और आज सारा क्रिश्चियन किंगडम जो है वो स्पिरिट से ही काम करता है। शर्म की बात है कि जिस चीज को उसने हमेशा ही मना किया, वही चीज हम बार बार करें। जैसे मोहम्मद साहब ने हमेशा यही कहा कि बाबा कम से कम शराब मत पियो, तो मुसलमान जितना शराब पीते हैं उस पर कविता लिखते और संसार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैं कहती हूँ कि मोहम्मद साहब की तरफ से मैं पूछती हूँ कि क्या यही मुसलमान धर्म है, और ईसा मसीह की तरफ से मैं पूछती हूँ क्या ईसाई धर्म यही, और आदि शंकराचार्य की तरफ से आप सबसे पूछती हूँ क्या हिंदू धर्म यही, कि जो मिथ्या पे ही आप बैठे हैं और सारे जग को मिथ्या बताने वाले आदि शंकराचार्य को भी ठिकाने लगा रहे हैं। इस आज्ञा चक्र पे उनका वास। हमारे यहाँ जो लोग आज्ञा चक्र तोड़ते हैं और आज्ञा चक्र पे जिनको, जो आदमी पागल होता है, जिनको साइकोसोमैटिक ट्रबल होते हैं, जिनको कि लोग कहते हैं कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रबल है। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो भी बहुत बड़े आदमी है, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। वो भी ईसा मसीह का नाम लेने से ही भूत भाग, सबके भूत भागा भगवान के चाहिए, एक उनका नाम काफी है। लेकिन हम तो किसी का भी नाम कहीं पे भी रखते रहते, उसकी जगह तो जाननी चाहिए, उसकी वजह तो जाननी चाहिए, उसका एप्लीकेशन तो माननी चाहिए। ये सभी कुछ मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन आपके समझने पर भी है, आपके पाने पर भी बहुत कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार है 1000, हमारे अंदर 982 नाड़ियां हैं, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। 1000 ये कहते हैं, मैंने भी इसे देखा है। यह ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई कमल हो, बड़ा सा कमल हो, और जैसे कि बाइबल में इसको कहा स्टेम्स ऑफ फ्लेम, माने ये कि किसी लपटों की कोई जैसे जीभें लगी हुई, जैसे कोई आग की लपट हो उसकी जीभें में, उस तरह की इतना बड़ा, ऐसा इससे भी थोड़ा बड़ा ऐसा कमल, बहुत सारी ऐसी लपटें सर में ऐसे ऐसे दिखाई दी, और उसके बराबर बीचों बीच अपने ये ब्रह्मरंध्र है जो सहस्त्रार है, जिसको छेदने की बात। जब रियलाइजेशन होता है तब मनुष्य इसी को छेद कर पार होता। आज बहुत समय भी हो गया और आज का विषय भी कुछ विचित्र सा था, नया सा था। आज और कल मैं इस पर बताऊंगी कि सहयोग से कैसे छेदा जाता है, उसमें क्या क्या रुकावटें हैं। कल सवेरे मेडिटेशन का समय आदि के बारे में यहाँ अनाउंसमेंट होगा, जिसे आप सुने और मेडिटेशन में आए। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब बेकार, सब व्यर्थ। जब तक आपके अंदर अनुभव नहीं होगा तब तक ये सब ही व्यर्थ है, इसलिए अनुभव नहीं।
अनुभव के बाद ही आप मेरी बात करें, लेकिन बगैर बताए हुए कोई इस रास्ते पर भी तो नहीं आता। इसलिए मैंने इतने विशेष तरीके से सब बताया हुआ, और आप लोग भी इसे ऐसा ही समझे कि बताया हुआ सब खत्म हो गया। कल मेडिटेशन का समय है, उस वक्त आप आइएगा। आज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा शाम के वक्त में, कल सवेरे काफी देर तक हम लोग मेहनत करेंगे जिससे आप लोग पार हो जाएं, और लेक्चर भी होगा और मेडिटेशन भी होगा। कल संडे का दिन है, सबकी छुट्टी उट्टी साफ करके कायदे से सब बनाया गया है। हालांकि परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय हमको देना चाहिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आप भी प्रार्थना से परिचय कराने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा समय अगर आप दे दें तो काम बन जाए। अभी आज भी बहुत से लोग पार, इतने लोग पार हो गए, मैं बहुत इतनी खुश है तो आज मैं ये बात न कर, लेकिन उस खुशी में ही मैंने सारी बातें खोलकर कह दी है, और आशा है कि कल आप लोग बहुत से पार हो जाइए, जिससे उसे जान लें जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, और जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हो करके, सारी सृष्टि बन करके अंत पे आकर खड़ी, सारी सृष्टि की आगे की बात आप